नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने या संसद ने जो कानून बनाया है वो नई बोतल में पुरानी शराब जैसा है। मैं बात कर रहा हूं ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 की। इसको लेकर के मैंने 2 वीडियो बनाया था। मैंने बताया था कि किस तरीके से अटॉर्नी जनरल और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई बी आर गवई के बीच में गर्मा गर्म बहस हुई। सीजीआई ने कहा कि सब कुछ आप तय नहीं करेंगे। सीजीआई ने कहा कि इसको 5 जजों की बेंच को भेज दिया जाए क्योंकि यह संवैधानिक मामला है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने फर्ज को निभा रहे थे या किसी को खुश करने के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने संसद के फैसले को पलट दिया। आप सोचिए, इस देश के सुप्रीम कोर्ट में के 2 जज बैठेंगे और संसद के फैसले को पलट देंगे। क्या भारत के संविधान में कहीं यह लिखा हुआ है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जज संसद के फैसले को पलट सकते हैं? और ठसक से कहते भी हैं कि संसद हमारे फैसले को नहीं पलट सकती है। बी आर गवई साहब, आपको इस देश का लॉ दोबारा जाकर के पढ़ना चाहिए। अब ठीक है, आपका सम्मान है कि आप इस देश के चीफ जस्टिस रहे, लेकिन आपको फिर से लॉ पढ़ना चाहिए। संवैधानिक मामलों में 5 जजों से कम की बेंच कोई फैसला देती है, अगर सरकार चाह जाए तो उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर इस देश में कॉस क्रिएट हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में। दुनिया भर में बदनामी होगी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है और जो सरकार है वो भारत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानती है। मीडियाबाजी होगी, एनजीओ बाजी होगी, बहसबाजी होगी। अगर आपको लगता था कि ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 गलत बनाया है संसद ने, तो आप इसको 5 जजों की बेंच को रिफर कर देते, यही फैसला आता, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन फैसला तो संवैधानिक होता क्योंकि इस देश की संसद ने कानून बनाया है। अगर भारत के संविधान में यह ताकत नहीं है कि इस देश की संसद अपने कानून को प्रोटेक्ट कर पाए सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर इस देश में जो लोकतंत्र की बात की जाती है, जो जनता से चुने हुए जनता के प्रतिनिधि जनता पे शासन करेंगे, वो सारी बातें गौण हो जाती हैं। आप चाहे जितना तर्क दे लीजिए कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, या कौन इंडिपेंडेंट नहीं होना चाहिए इस देश में? इस देश का प्रत्येक नागरिक इंडिपेंडेंट होना चाहिए। स्वतंत्रता का मतलब ही यही होता है। लेकिन जब इस देश की जनता चुन करके अपने प्रतिनिधि को इस देश की संसद में 5 साल के लिए बैठाती है, तो इसलिए नहीं बैठाती है कि वो कोई फैसला करेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको बदल देगा। इस तर्क के हिसाब से तो सब कुछ बदल देगा सुप्रीम कोर्ट। फिर सोचिए, इस देश का सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के अधिकार को तय कर रहा है, इस देश का सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल के अधिकार को तय कर रहा है, वो भी 2 जज बैठ करके। आपको लगता है कि कोलेजियम से चुने हुए ये लोग इतने सक्षम हैं और संसद में बैठे हुए लोग बेकार हैं, उनको कुछ नहीं आता? ये जनता को सोचने का विषय है, क्योंकि इस देश की जनता ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं चुना है। इस देश की जनता ने इस देश के सांसदों को चुना है, जो संसद में बैठते हैं और इस देश के लिए कानून बनाते हैं। मैं कानून के अच्छे और खराब होने पर भी नहीं जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं जो टिप्पणियां हुई हैं उसके ऊपर, जो फैसला आया है उसके ऊपर। फिर तो भैया कोई भी कानून 2 जज बैठ करके कर देंगे फैसला। फिर ये 5 जजों की जरूरत कब लगेगी, या 5 से अधिक जजों की जरूरत कब होगी, इसका भी निर्णय हो जाना चाहिए। याद करिएगा, 2 दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब के पास बचे हुए हैं, 2 दिन। और इन 2 दिनों में राष्ट्रपति के रेफरेंस का भी फैसला आना है 5 जजों का। हालांकि वो फैसला बाध्य नहीं होगा राष्ट्रपति के लिए या किसी चीज के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो 2 जजों ने फैसला दे दिया है वो मान्य होगा। अब उस फैसले को पलट दिया जाएगा जब इस देश की संसद में, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि हमारे फैसले को पलट नहीं सकता। कल के लिए सुप्रीम कोर्ट कह देगा कि इस देश की सेना एक भी गोली नहीं चलाएगी।
ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कर सकता है ना, जरूरी थोड़ा ही ना बी आर गवई साहब नहीं कहे, बहुत सारे जज नहीं कहे, कोई जज ऐसा भी आएगा वो कह देगा कि हमसे पूछ करके काम करोगे, हमारा फैसला है कि कोई कुछ नहीं करेगा। कोई जज आगे कह देगा कि बॉर्डर पे किसी सैनिक की, किसी अर्धसैनिक बल की जरूरत ही नहीं, सब अपने घर जाओ। फिर कहा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारे फैसले को पलट नहीं सकता है, संसद हमारे फैसले को पलट नहीं सकती। फिर क्या होगा? सवाल सिर्फ यहीं तक नहीं है, सवाल बहुत लंबे तक जाएगा। कहा गया है ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बेवजह लोग सवाल भी पूछेंगे, उसका वजह भी कुछ होगा। खैर, आते हैं मेन मुद्दे पर। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, उस बात को भी समझते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट बोला कि संसद हमारे फैसले नहीं पलट सकती है, गैर जरूरी बदलाव संविधान पर चोट पहुंचा। ये कौन तय करेगा कि गैर जरूरी है? दो लोग इस देश में तय कर देंगे, भले ही किसी पद पे बैठे हो, जज ही क्यों ना हो, दो लोग बैठ करके तय कर देंगे कि कौन सी चीज गैर जरूरी है। जहां सैकड़ों सांसद इस देश की संसद में बैठ करके बहस करके फैसला देते हैं। मैंने इसीलिए टाइटल में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को बड़ा झटका, और कि संसद के से पास हुए किसी कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट के दो जज रद्द करते हैं तो यह देश के लिए एक बड़ा संवैधानिक संकट है। दोस्तों, मैं बता रहा हूं, कोई भी कानून का जानकार हो आप, हो सकता है कि किसी पार्टी के समर्थक हो या कोई भी हो या जो भी हो, मैं उस पर नहीं जाता। आप खुद अपने दिल से पूछिएगा कि क्या संसद के पास किसी कानून को इस देश के दो जज रद्द कर सकते हैं? एनजेएसी लेकर के आए थे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2015 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसको भी रद्द करने के लिए, जो कोलेजियम के खिलाफ था, उसको भी रद्द करने के लिए 5 जजों की बेंच बैठी थी। भैया, सीजीआई साहब अगर किसी का कर्ज उतार रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो कुछ बोलेंगे तो कोई वीडियो भेज देगा तो सीजीआई साहब कहेंगे कि वाह, अरे तुमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिया, आओ आओ जल्दी आओ, तुम कंटेम्प्ट चलाया जाएगा तुम पे। डरा करके चलेगी डेमोक्रेसी क्या इस देश की? डर से चलेगी डेमोक्रेसी? जुडिशियल डर से चलेगी? तो ये ठीक नहीं है। सीजीआई बीआर गवई जस्टिस विनोद चंद्रन ने बुधवार को 137 पेज का फैसला सुनाया। 11 नवंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। पूरा मामला 2020 से जुड़ा हुआ है। नवंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 साल तय किया था। सरकार ने 2021 में नया कानून लेकर के आया और कार्यकाल को 4 साल कर दिया। उसके बाद मद्रास हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका लगाई। यहां कोई गलती नहीं थी, 4 साल 5 साल कुछ था, सरकार ने भी सोचा, वहां एक्सपर्ट लोगों ने भी सोचा, लॉयर ने भी सोचा कि नहीं ठीक है, ये चीज ठीक है, इतना होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 2 कमेंट किए, इस कमेंट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। केंद्र सरकार बार बार उन्हीं प्रावधानों को ला रही है जिन्हें अदालत पहले ही गलत ठहरा चुकी है। क्या गलत है इसमें? भाई 5 साल और 4 साल में क्या अंतर है? 20 साल कर दीजिए या 10 साल कर दीजिए, नहीं 20 साल करना है तो। अगर रोक करके किसी को बढ़िया फैसला ही दिलवाना है कि नहीं, जज बहुत लंबे समय तक ट्रिब्यूनल में रहेगा, एक्सपर्ट बहुत लंबे समय तक ट्रिब्यूनल में रहेंगे तो बढ़िया फैसला देंगे, तो 5 साल और 4 साल में कौन सा अंतर हो गया? 1 साल में क्या बदल जाएगा ऐसा? फिर तो तर्क यह भी हो सकता है कि कोई भी सीजीआई बने तो कम से कम 2 साल के लिए बने। 6 महीने के लिए, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, 13 दिन के लिए सीजीआई बनने की क्या जरूरत है? खैर, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए लंबे अवधि और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया जरूरी है। लंबी अवधि और पारदर्शी, पारदर्शी कौन तय करेगा? जो लोग कोलेजियम को लेकर के बैठे हुए हैं वो लोग पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। इस देश में इससे हंसी वाली बात क्या हो सकती है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, स्पष्ट दिखाई देता है कि कोलेजियम सिस्टम के द्वारा किस तरीके से भाई भतीजावाद इस देश में फैलाया गया जुडिशरी में। मैं नहीं कहता हूं कि सारे जज जुडिशरी में भाई भतीजावाद से आए, लेकिन उनकी संख्या तो बहुत है ना। तो दूसरे को पारदर्शी बनाने से पहले स्वयं भी तो पारदर्शी आदमी होना चाहिए, ताकि एक माइलस्टोन तय हो सके कि नहीं भाई देखो, ये फैसला है और ये जबरदस्त फैसला है ना।
सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया सरकार को कि सरकार 4 महीने में नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाए। सरकार को क्यों कह दिए आप ये बनाने के लिए? फिर सरकार बना देगी, फिर आप कहेंगे कि कुछ उल्टा बना दिया। आप ही बना देते, काम ही खत्म हो जाती कि सुप्रीम कोर्ट नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाएगा। ठीक है, संसद के पास अधिकार है ट्रिब्यूनल बनाने के लिए, आप वो भी अधिकार ले लेते हैं। जरूरत क्या थी इस देश की संसद की? इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं कि इस देश को चुनावी प्रक्रिया से निकाल करके सुप्रीम कोर्ट के हाथ में सौंप देना चाहिए, है? ये चुनाव, वोट चोरी, रोज रोज का ये नाटक नौटंकी, चुनाव प्रचार, इसको वोट दो उसको वोट दो, ये मुद्दा वो मुद्दा, खत्म हो जाता। सीधे वहीं से ऑर्डर पास, काम खत्म। वही कानून बना देते, वही देश चला देते, एग्जीक्यूटिव को ऑर्डर दे देते, काम खत्म हो जाता, है ना? और जिस तरीके से एग्जीक्यूटिव को धमका लेते हैं जज साहब लोग, उस तरीके से तो सरकार भी नहीं धमका सकती किसी एग्जीक्यूटिव को। आपने देखा ना आईएएस आईपीएस किस तरीके से थर थर कांपते हैं। अच्छा, जो ये नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनेगा, इनका काम होगा सदस्यों की नियुक्ति। अब फिर वही पारदर्शिता की बात आ जाएगी, प्रशासन को देखना, सिस्टम को पारदर्शी बनाना, कामकाज की निगरानी करना। तो भैया ट्रिब्यूनल के लिए अगर नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनाया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन क्यों नहीं बनाया जा सकता? उस पर क्यों खामोश है सब लोग? अगर नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन बनेगा तो एनजेएसी भी तो बनना चाहिए, लेकिन नहीं ना, उस पर हाथ नहीं लगाने का। खैर, क्या होता है आप लोगों को पता ही है कि जो कोर्ट होती है वो हर तरीके के केस देखती है, सिविल, क्रिमिनल, फैमिली, सब कुछ। ट्रिब्यूनल जो होता है खास तरीके के केस देखता है, जैसे पर्यावरण को देखता है, टैक्स का है तो टैक्स का ट्रिब्यूनल टैक्स का देखेगा, पर्यावरण का ट्रिब्यूनल जो होगा जिसको एनजीटी बोलते हैं वो एनजीटी उसका देखेगा, पर्यावरण से रिलेटेड, कानून का, टेलीकॉम का। इस तरीके से कुल मिलाकर के 25 ट्रिब्यूनल हैं इस देश में, अलग अलग फील्ड के। अच्छा, भारतीय संविधान द्वारा इसको बनाया गया है, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। ट्रिब्यूनल जो है वो संसद के द्वारा बनाए गए कानून के साथ होती है, वो तो पहले से ही भारतीय संविधान में बना हुआ है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, नियुक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, कोर्ट की बात कर रहा हूं। ये संसद द्वारा, कानून के द्वारा बनाया जाता है। इसमें जज भी होते हैं और कानूनी विशेषज्ञ भी होते हैं, है ना? ठीक है, जज होते हैं, मतलब ट्रिब्यूनल में जो केवल जज होते हैं, जो कानून के विशेषज्ञ होते हैं। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, ट्रिब्यूनल में जो होते हैं जज के साथ साथ उस फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे पर्यावरण का ट्रिब्यूनल एनजीटी है, तो पर्यावरण का एक्सपर्ट भी होगा और उसके साथ जज होंगे, दोनों लोग मिलकर करते हैं, प्रक्रिया आसान होती है, जल्दी इसमें निर्णय हो जाता है, इसलिए ट्रिब्यूनल बनाया गया। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस देश की अदालतों का समय बचता है, उनके ऊपर जो केस का लोड है वो कम होता है। लेकिन वही बात है ना कि हर जगह सत्ता हमारी चलनी चाहिए, और यही हर जगह जो सत्ता चलनी चाहिए, यही इस देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत गड़बड़ है। आज तक इस देश की किसी संसद या किसी विधानसभा से कोई ऐसा कानून पास नहीं हुआ जिस पे राज्यपाल और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने वो भी पास करा दिया। कब सिलसिला रुकेगा? हालांकि मुझको पता है फिर से संसद में कानून आएगा गुरु इसको लेकर के, फिर से रसाकसी चलेगी। देखते हैं क्या मामला चलता है। लेकिन सीजीआई साहब तो जाते जाते बड़ा कांड कर दिए हैं, अब इसका प्रतिफल क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको कंटेंट एनालिसिस और फैक्ट्स पसंद आते हैं तो इस चैनल को डोनेट भी करते रहिएगा, कंट्रीब्यूट भी करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।